हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आपको बताने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा में आपको जो भी आपके क्वेश्चन ग्रुप डी से रिलेटेड, क्या कहेंगे, ग्रुप डी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन, उनसे आपको थ्योरी के रूप में बताने वाला हूं। तो आप याद रखेंगे, आप क्लास शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके कि संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ और क्या कारण रहा था संविधान सभा बनाने का। क्या कारण रहा था संविधान सभा बनाने का, कब संविधान सभा का हुआ था, यह आप जानकारी आज के दिन देने वाला हूं। तो ये सारी आपकी जानकारी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी से क्वेश्चन बनाने वाली है। क्या कहेंगे, ये क्लास आपकी कौन सी रहने वाली है, ग्रुप डी के लिए। तो आप क्या करेंगे, लास्ट तक क्लास को देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, पहले आप एक लाइक कर देंगे अगर आपको कुछ। पहले आपकी क्लास कहां से शुरू होने वाली है, तो संविधान सभा से शुरू होने वाली है। संविधान सभा, भारत में संविधान के निर्माण की क्या आवश्यकता हुई है, या फिर कहें विश्व में संविधान के निर्माण की क्या आवश्यकता हुई, इन सभी जानकारियों के साथ आपको आज की क्लास में शुरुआत को देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। आज कहेंगे ये संविधान, भारतीय संविधान हेडिंग आपको डालनी है ऊपर, क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखना है। चलिए आगे आपको शुरू करते हैं कि संविधान सभा, पहले आपको क्या बताना है, विश्व का संविधान। क्या बताना है, विश्व का संविधान। पहले आपको विश्व के संविधान से भी पहले आपको संविधान, क्या लिखेंगे, संविधान। संविधान शब्द किससे मिलकर बना है, पहले तो आप ये जाने कि संविधान शब्द किससे मिलकर बना है, कैसे बना है, ये देखेंगे। देखिए यहीं पे आप संविधान शब्द किससे बना है, तो आप याद रखेंगे यहां पे, ये हो जाएगा आपका सम प्लस विधान। क्या हो जाएगा, विधान। अब इसका क्या अर्थ है, सम का अर्थ है समान। आगे देखेंगे विधान क्या क्या अर्थ है, तो कहेंगे कानून, कानून या विधि। क्यों सर, कानून या विधि क्या होता है, कानून वह होता है जो एक देश की पॉपुलेशन या कहें जनसंख्या को एक कानून, समान कानून के दायरे में रखता है, या कहें विश्व को समान दायरे में रखता है। कानून ऐसा होता है कि एक कहां पे लिखा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कानून कहां पे लिखा होता है, तो कहेंगे एक किताब में लिखा होता है। किताब का नाम क्या है, संविधान है, ये आपको मालूम हो गया। आगे देखेंगे, आपने देखा कि संविधान क्या है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। एक क्या है, बुक है सर, क्या है, बुक है, क्या है, किताब है। याद रखेंगे क्या, संविधान एक किताब है, क्या है, किताब। इस किताब में क्या सर लिखा गया है, तो आप कहेंगे एक देश, एक नहीं लिखेंगे, सिर्फ देश ही लिखेंगे। देश के शासन को व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके तरीके से, क्या कहेंगे, इसमें क्या लिखा गया है, देश के शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के नियम, ये आप याद रखेंगे। क्या लिखा गया संविधान में है, एक किताब है, क्या है, संविधान एक किताब है। किताब में क्या लिखा गया है, देश के शासन, देश का शासन कैसे चलेगा, उसको एक व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है कि कब क्या होना है
और कब कैसे देश में शासन चलाना है। क्या शासन एक नियम से चलता है? नहीं, शासन एक बिल्कुल सुव्यवस्थित किताब जो है, उस किताब में जितने भी कानून लिखे हैं, विधि है, नियम है, इन सभी नियम कानूनों को मिलाकर के एक संविधान का निर्माण हुआ। उससे क्या, किसी भी देश का शासन एक व्यवस्थित तरीके से चलता है। ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे आप, इसी में आपने पढ़ा, किताब पढ़ लिया, आगे देखेंगे आप संविधान की जरूरत क्या हुई। यहीं पे आपको एक शब्द बता दें, एक शब्द आपको बताएंगे कि संविधान का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे इंग्लैंड। सॉरी, बाद में लिखवा देते इसको, हम पहले आगे बढ़ेंगे। संविधान की जरूरत देखिए, इसी क्या बता रहा है, संविधान की जरूरत। जरूरत क्यों है? क्योंकि किसी देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, सर संविधान की जरूरत क्यों है? तो आप कहेंगे किसी देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान होगा। उस संविधान की बुक में क्या लिखा होगा? देश के नियम, कायदे, कानून लिखे होंगे, जिससे क्या, उस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है या उस देश का शासन चलाया जा सकता है। ये आप जानेंगे। क्या सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि किसी देश के सुव्यवस्थित कानून को चलाने के लिए बात हो रही है। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि सर, आपने क्वेश्चन किया, सर अगर संविधान था, मैंने माना कि संविधान की जरूरत है, यहाँ पे एक क्या कहेंगे, देश की चलाने के लिए, किसको, देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है। तो सर क्या पहले जो हमारा पहले का शासन होता था उसमें संविधान नहीं था? या फिर कहें क्या तब देश सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चलता था? तो आपको बता दें, पहले का संविधान कैसा था, पहले का देश कैसे चलते थे, तो आप कहेंगे राजतंत्र। कैसे चलते थे? राजतंत्र। इसमें कौन सुप्रीम रहता था? तो आप कहेंगे राजा। राजा जो कहेगा वही क्या होगा, उस देश में कार्य होगा। राजा कहता है ये कार्य नहीं होगा तो नहीं होगा। कैसा होता था राजा? तो निरंकुशवादी होता था। राजा कैसा होता था? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी का मतलब ये होता है कि कोई उस पे किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं था। अंकुश मतलब राजा पे कोई भी बाधा नहीं लगाई जा सकती थी कि आप ये काम नहीं कर सकते हो या फिर ये काम कर सकते हो। समझ रहे हो आप? पहले क्या था? राजतंत्र था। उसके बाद में आपने देखा कि हमारे देश में, हमारा जो भारत देश रहा आपका, इसमें कौन आया? इसमें आए ब्रिटिश। कौन आए? आप कहेंगे सीधी बात, हम जानते हैं, अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए। भारत में कौन आया? अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने सर क्या किया था? अंग्रेज ने क्या किया? अपने हिसाब से, हमारे देश में क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र, राजा थे। राजा कैसे राज करते थे? तो आपको याद होना चाहिए, राजा हमेशा कैसे राज करते थे? तो धर्म के आधार पर। ये आपको जरूर होना चाहिए यार। राजा कैसा राज करता था? धर्म के आधार पर। अगर मुस्लिम शासक हुआ तो मुस्लिम पॉपुलेशन को अधिक वैधता देगा, या कहें मुस्लिम लोगों को अधिक से अधिक चीजों में इन्वॉल्व करेगा। मुस्लिम लोगों को अधिक से अधिक जगह पे उन्हें क्या देगा? काम देगा, या फिर उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। ऐसे आप समझेंगे। आगे क्या रहेगा? जो अन्य है, क्या कहेंगे, जो अन्य है उसमें क्या रहेगा? उसमें राजा क्या करेगा? उनको बहुत कष्ट देगा। कौन शासक है इस समय? मुस्लिम। तो अन्य लोगों को बहुत कष्ट देगा और मुस्लिम लोगों को नहीं कष्ट देगा। ऐसे ही अगर मान चलो हिंदू बन जाता है राजा, यहाँ पे अगर हिंदू आपका राजा हो जाएगा
तो हिंदू राजा क्या करेगा, हिंदू राजा भी आपका क्या करेगा, इन मुस्लिम लोगों को क्या करेगा, प्रताड़ित करेगा। क्यों प्रताड़ित करेगा, वो हिंदू लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप यहां से समझे पहले का शासन कैसा था, राजतंत्र का शासन था। राजतंत्र में क्या होता था, धर्म के आधार पे होता था। हिंदू शासक बना तो हिंदू लोगों को वरीयता देगा, अगर मुस्लिम शासक बना तो मुस्लिम लोगों को वरीयता देगा। ये आप बात यहां से समझ गए। इसी को देखकर अंग्रेज का आए, अंग्रेज आ गए भारत में। कहाँ आ गए, भारत में। अंग्रेजों ने क्या देखा, यहाँ पे मुस्लिम शासक है, यहाँ पे क्या हो गया, राजा कौन है, यहाँ पे ये आपका एक हो गया, ये यहाँ का दूसरा हो गया। यहाँ पे कौन है, मुस्लिम है, यहाँ पे कौन है, हिंदू है। तो आपने देखा एक जगह मुस्लिम एक जगह हिंदू। आपने दो चीजें समझी। यहाँ पे ऐसा होता था कि मुस्लिम आपस में क्या करते थे, लड़ाई करते थे। किसको पता चला, अंग्रेज को। अंग्रेज ने क्या किया कि बच्चा यहाँ पे उठाया, इनको और इनको आपस में फूट डलवा दी। क्या करा दी, फूट, लड़ाई करवा दी इनकी। पहले से तो चल ही रही थी आपस में कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व अपनाएंगे, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम अपनाएंगे। उसके बाद में अंग्रेज आ गए, इन्होंने कहा ये तुम्हारे बीच में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता कराने के चक्कर में इन्होंने क्या फायदा उठाया कि ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं, ये लोग मुस्लिम और हिंदू लेकर के अपने धर्म पे क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें फूट डालते हैं। अंग्रेज क्या है, फूट डालो। कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, फूट डालो, फूट डालो, फूट डालो। क्या लिखा था, फूट डालो और राज करो, राज करो। देखिए ब्रिटिश भारत आए, ब्रिटिश कौन आए, अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज भारत की नीति क्या थी कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों का क्या नियम था, फूट डालो और राज करो। ये किस पे लागू किया, तो भारत पे लागू किया। भारत में कौन कौन से, मतलब कि सबसे ज्यादा आपको कहें जनसंख्या में थे, तो आप कहेंगे राज, एक तो हिंदू हुए, एक तो मुस्लिम हुए। हिंदू मुस्लिम को इन्होंने लड़ाया, कहा कि फूट डालो, किसमें डालो, हिंदू और मुस्लिम में। और राज कौन करेगा, अंग्रेज राज करेंगे। अब अंग्रेज आगे सर जी, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इतना ही टॉपिक, ज्यादा इसको खींचते नहीं है। आगे देखते हैं अंग्रेज। अंग्रेज आगे भारत, अंग्रेजों ने क्या कहा, फूट डालो राज करो। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज को तो पहले मालूम था कि यहाँ पे कोई नियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। किन्होंने, किसने कहा, तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने क्या कहा, नियम बनाएंगे। नियम कैसे बनाएंगे अंग्रेज, वो अपने हित के लिए बनाएंगे या आपके लिए हित के लिए बनाएंगे, ये आप कमेंट में ऑप्शन बताएंगे। देखिए अंग्रेज क्या हुआ, नियम बनाए। नियम कैसे बनाए, जो कि अपने लिए नियम बनाए। उन्होंने अपने हित के लिए नियम बनाए, अपने हित के ऐसे नियम बनाए जिसमें इन दोनों में फूट भी पड़ जाए और हमारा क्या हो जाए, अंग्रेजों का क्या हो जाए, लाभ भी हो जाए। ऐसी इन्होंने पॉलिसी को अपनाया। तो ऐसी पॉलिसी को अपनाया तो अंग्रेजों ने क्या बनाया, भारत में नियम बनाए। आपने देखा अंग्रेजों ने क्या बनाए, नियम बनाए। नियम कैसे थे, तो अंग्रेजों के हित में थे। कैसे थे, अंग्रेजों के हित में। यहां से आप आगे देखेंगे, यहां से आप आगे देखेंगे, ये लिखना नहीं था आपको, इतना आपको आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे संविधान सब, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे आप, संविधान का प्रतिपादन किसने कहा, किया, ठीक है। संविधान यहीं पे आप लिख लेंगे, संविधान, सॉरी, प्रतिपादन। संविधान का प्रतिपादन किसने किया, तो आप लिखेंगे इंग्लैंड के, इंग्लैंड के आप याद रखेंगे संविधान का प्रतिपादन किसने किया, तो हेनरी मिल ने। किसने किया, हेनरी मिल ने, याद रखेंगे, हेनरी मिल ने। ये चीजें आप याद रखेंगे। किसने, संविधान का प्रतिपादन किसने किया, हेनरी मिल ने। सबसे पहले आपको पूछ दिया जाए, सबसे पहले संविधान का प्रतिपादन किसने किया,
तो आप कहेंगे इंग्लैंड के हेनरी मैन ने। अब इसके आगे आपका इंग्लैंड के हेनरी मैन हो गया। इसके आगे आप देखेंगे कि संविधान को क्या किया, संविधान को व्यवहारिक रूप से, क्या बात हो रही है, व्यवहारिक रूप से लागू। देखिए, संविधान को व्यवहारिक रूप से लागू कहाँ किया गया, तो आप याद रखेंगे, आप कहेंगे सर एक तो होगा फ्रांस, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका अमेरिका। आपके दो देश हो जाएंगे, एक हो जाएगा फ्रांस, दूसरा हो जाएगा अमेरिका। ये आप याद रखेंगे। आगे आपको क्या बताएं, ये संविधान का विश्व में क्या कहेंगे, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया, क्या कहेंगे, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किसने बनाया है, तो आप कहेंगे अमेरिका। क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका। इसके आगे आप देखेंगे कि विश्व का संविधान का जनक कौन है, क्या कहेंगे, विश्व के संविधान का जनक कौन है, तो आप ये भी याद रखेंगे, विश्व के संविधान का जनक। तो आपको यह भी क्वेश्चन याद होना चाहिए कि विश्व के संविधान का जनक कौन रहा है, तो आप याद रखेंगे जेम्स मेडिसिन होंगे। कौन होंगे, जेम्स मेडिसिन। आप ये याद रखेंगे। कौन विश्व के जनक कौन है, विश्व के संविधान निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो जेम्स मेडिसन। ये कहाँ के थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो आप याद रखेंगे अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसके आगे आप देखेंगे कि भारत का जनक कौन है, भारत का जनक क्या याद रखेंगे, भारत का जनक, भारत के संविधान का जनक या कहें पिता, तो कौन कहेंगे आप, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब। तो आप कहेंगे सर इनका तो नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, आपने साहब क्यों लगाया, क्योंकि आप इतने बड़े महान आदमी का नाम ले रहे हैं, तो उसमें साहब लगाना तो बनता है, आप उनको सम्मान दे सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे आप, इतना आपने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हुए, संविधान के जनक हुए। किस संविधान के, तो आप याद रखेंगे भारतीय संविधान के। किस संविधान के, भारतीय संविधान के जनक रहे हैं। आगे देखेंगे आप कि संविधान की मांग, आप संविधान की मांग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आप, संविधान की मांग। इतना आपको पता हो गया हो तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे। इसके आगे आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या आपका रहने वाला है। आप सभी दोस्त अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या क्या रहने वाला है। आगे देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, क्या बात हो रही है, संविधान सभा की मांग हो रही है। किसकी हो रही है, संविधान सभा की मांग हो रही है। तो आप क्या करेंगे, संविधान सभा के बारे में देखेंगे।
पहले संविधान सभा के बारे में देखेंगे, फिर क्या करेंगे आप संविधान के और सभी क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। चलिए पहले संविधान सभा की मांग देखते हैं, किसने और कब की संविधान सभा की मांग। देखिए संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, याद रखेंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो आपको याद होना चाहिए किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। कैसे की थी यही आपको याद होना चाहिए। तो इन्होंने किससे की थी, आप कहेंगे स्वराज, स्वराज, स्वराज विधेयक। ये आप याद रखेंगे स्वराज विधेयक। आपको अब क्या पता चला स्वराज विधेयक ये कब लाए थे, तो आप ये भी याद रखेंगे 1885। क्या होगा 1885, ये आप याद रखेंगे। कब स्वराज विधेयक विधेयक लाए, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से क्या मांग की थी, संविधान सभा की मांग की थी। किसकी, संविधान सभा की। यहीं पे आप डाल लेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भी कब मांग की थी, तो आप याद रखेंगे 1917 में। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आप याद रखेंगे। एनी बेसेंट ने 1917 में क्या मांग की, संविधान सभा की। उसके आगे आप लिखेंगे संविधान सभा की और किसने मांग की है, तो आप याद रखेंगे संविधान सभा की मांग करने वाले आपके कौन हुए हैं 1922 में। 1922 में कौन हुए मांग करने वाले, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। कौन होंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या मांग की, संविधान सभा की मांग की। किसकी, संविधान सभा की किसने मांग की, तो महात्मा गांधी ने। और इन्होंने क्या कहा, उस संविधान जब मांग की तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि संविधान क्या कहेंगे, संविधान संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे भारतीयों भारतीयों के इच्छानुसार निर्माण। संविधान कैसा होना चाहिए, तो भारतीयों के इच्छा के अनुसार। भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय नेता हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हुए, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, अन्य बहुत सारे नेता, इनके क्या होना चाहिए, इनके अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का संविधान। ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे आप कि संविधान की बात कर रहा है यहाँ पे, संविधान किसके अनुसार होना चाहिए, तो भारतीयों के अनुसार किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। ये भी आप याद रखेंगे। उसके आगे आप देखेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, आगे किसने मांग की है, तो 1924 में और एक लोगों ने मांग की। कब की, 1924 में। किसने मांग की, तो आप याद रखेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, ये आप याद रखेंगे। स्वराज पार्टी द्वारा मांगा गया। और स्वराज पार्टी द्वारा याद रखेंगे, स्वराज पार्टी द्वारा क्या कहा गया, संविधान सभा की मांग की गई। और इसका गठन कब हुआ था, तो आप ये भी याद रखेंगे 1923 में इसका गठन हुआ था। तो आप याद रखेंगे गठन यहाँ पे निकलेंगे। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 1930 में इसका गठन हुआ। इसके आगे आपको क्या याद रखना है, इसका कहाँ पे गठन हुआ था, यह भी याद रखना है, प्रयागराज। प्रयागराज किसने किया, तो आपको याद रखना है सी आर दास। सी आर दास
मतलब चित्तरंजन दास। और कौन थे एक लोग? सीआर दास, चित्तरंजन दास थे। और कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। आपको ये बातें समझ में आ गई कि 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा क्या मांग की गई थी? संविधान सभा की मांग की गई थी। इसका गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। किसने किया था? सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे देखेंगे प्रथम औपचारिक मांग। देखिए, इसके बाद में हम आपको आगे ले चलेंगे भारत में। इसके पहले एक चीज बता देते हैं आपको, साइमन कमीशन। क्या बताएंगे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये कब बना था? ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब बना था तो आपको मालूम होना चाहिए। 1927, सॉरी, 19 नवंबर लिख लेंगे। नवंबर 1927 में किसका? साइमन कमीशन का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्रिटिश में। इसके सदस्य कितने थे ये भी आपको याद होना चाहिए। साइमन कमीशन के सदस्य कितने थे तो आपको याद होना चाहिए। सदस्य सदस्य कितने थे? टोटल 7 थे। 7 सदस्य कैसे थे तो आप याद रखेंगे, अंग्रेज। कैसे सदस्य थे? अंग्रेज से। सभी सभी कैसे थे? अंग्रेज थे। कैसे सदस्य थे? अंग्रेज। इनको क्या कहा गया? इन्हें श्वेत भी कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत। और इस संविधान को अन्य नाम क्या दिया गया? श्वेत कमीशन। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन। ये भी आप याद रखेंगे। आगे आप देखने वाले हैं कि संविधान, आगे देखेंगे संविधान। संविधान में आपका साइमन कमीशन और भारत कब आया ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारत कब आया तो आप कहेंगे भारत। भारत कब आया तो आप कहेंगे 3 फरवरी। 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 में। आप देखिए आगे थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में जान लीजिए। कब आया? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था ये भी आप लिख लेंगे, तो आप लिखेंगे मुंबई। कहाँ आया? मुंबई में आया। कहाँ पे आया? मुंबई में आया। अब आगे देखेंगे साइमन कमीशन किस लिए बनाया गया था तो आप याद रखेंगे साइमन कमीशन बनाया गया था किसके लिए तो आप कहेंगे भारतीयों के लिए। किसके लिए? भारतीयों के लिए। साइमन कमीशन क्या करेगा? भारत में जांच करेगा। क्या भारत में जांच करेगा? कि कैसा भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन किया जा रहा है या कैसे भारत में शासन हो रहा है। तो अब याद रखिए, अगर साइमन कमीशन तो क्या करेंगे, इसमें सारे कैसे सदस्य हैं? अंग्रेज हैं। अब अंग्रेज हैं, इनको क्या कहा गया? स्वैत भी कहा गया। आगे देखिए, अंग्रेज हो गए। अंग्रेज अब भारत में आएंगे। भारत में आएंगे, कौन आएंगे? अंग्रेज। कौन आएगा? साइमन कमीशन। कब आएगा? 23 फरवरी 1928 मुंबई में आएगा। इसकी क्या पहल थी कि भारत में कैसे शासन हो रहा है इसकी जांच करेगा। इसकी जांच करने से पहले आपको बता दें कि भारत में शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेज कैसे कर रहे हैं? अपने नियम के आधार पर कर रहे हैं। तो इसमें साइमन कमीशन में सदस्य कौन है? अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज क्या करेंगे? अब अंग्रेज क्या करेंगे? साइमन कमीशन को दोषी नहीं ठहराएंगे। क्या करेंगे? साइमन कमीशन जैसे अंग्रेज यहाँ के कहेंगे वैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है, पेश करेगा। अब यहाँ पे भारतीयों का क्या कहना था? भारतीयों का कहना था कि इसमें जो ये 7 सदस्य हैं इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। क्या नहीं है? भारतीय सदस्य नहीं है। तो आप भारत के कानून के बारे में कैसे जानकारी जान सकते हैं? आप जैसे भी अंग्रेज शासन कर रहे हैं वैसे आप भी आए हैं, आप उनकी क्या करेंगे? आप उनकी तरफ से ही बोलेंगे या कहें आप उनकी ही पार्ट लेंगे, उनका ही सपोर्ट करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया? हमारे नेता थे जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी नेताओं ने क्या किया? इसका विरोध किया।
किसका विरोध किया? साइमन कमीशन का। किस लिए विरोध किया? क्योंकि इसमें 7 ही सदस्य थे, सातों सदस्य ऐसे थे। तो हमारा भारत, क्या कहेंगे? भारत, यहाँ पे लिख लेंगे। भारत का नारा क्या था? नारा क्या था इसका विरोध करने का? ठीक है, याद रखेंगे विरोध। विरोध क्या करने का नारा क्या था? कि गो बैक, गो बैक साइमन। क्या था नारा? क्या था? गो बैक साइमन। क्या था? गो बैक साइमन। अब यहीं पे एक चीज और देखेंगे कि भारत, भारत का जब ये आया, कब आया? 3 फरवरी 1928 मुंबई में आया। तब भारत का सचिव कौन था? भारत का सचिव, सचिव, सचिव कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, अल बुर्क। कौन सा था? अल बुर्क, याद रखेंगे। कौन था? अल बुर्क। सॉरी, आप याद रखेंगे। साइमन का अध्यक्ष कौन था? ये आपको याद होना चाहिए। पहले यहाँ पे लिख लेंगे, साइमन का अध्यक्ष अल बुर्क साइमन। इसका अध्यक्ष कौन था? अल बुर्क साइमन। और भारत जब आया, कौन आया? भारत का सचिव कौन था? भारत सचिव, भारत, जब भारत आया साइमन कमीशन, भारत सचिव कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, बेकन हेड। कौन था? बेकन हेड। अब आपको बता दे, यहाँ पे जब विरोध हुआ किसका? साइमन कमीशन का, गो बैक साइमन, तो किसको दर्द होगा? यहाँ को जो सचिव है, सचिव कौन है? बेकन हेड। बेकन हेड को दर्द हुआ। बेकन हेड ने क्या कहा? कहा कि अगर किसी अंग्रेज में दम है, मतलब कि किसी भारतीय में दम है, तो क्या करे? साइमन, साइमन को छोड़कर यह क्या करे? भारतीय सभा या भारतीय करे, भारतीय कानून का निर्माण करे। यहां तक बात चली। आगे आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे बात हुई कि भारत सचिव ने क्या कहा है? बेकन हेड ने कहा है कि भारतीय, जब ऐसी याद रखेंगे, इसके वाला है, इसके बाद में याद आप एक थी 1934, 1934 में किसने मांग की है? तो आप याद रखेंगे, औपचारिक मांग रही थी। कैसी? औपचारिक, औपचारिक मांग रही। कब रही है? तो आप याद रखेंगे, औपचारिक मांग 1924 में। औपचारिक मांग 1924 में रही। इसके आगे क्या रही? औपचारिक मांग किसने की थी? तो एम एन रॉय। कौन रहेंगे? एम एन रॉय। पूरा नाम क्या है इनका? मानवेंद्र, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये आप सभी ने देखा कि औपचारिक मांग करने वाले कौन है 1934 में? तो एम एन रॉय थे। कौन थे? एम एन रॉय, ये आपने देखा। इसके आगे 1935 में, 1935 में इधर देखेंगे, 1935, 1935 में किसने मांग की? तो आप याद रखेंगे, आईएनसी। किसने की? आईएनसी ने। आईएनसी ने क्या मांग की थी? कि आईएनसी की कैसी मांग थी? तो आप याद रखेंगे, आईएनसी की मांग थी आधिकारिक मांग। कैसी मांग थी? आधिकारिक मांग। किसकी थी? आईएनसी की। आईएनसी क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको क्या पूरा नाम कहेंगे आप? भारतीय, भारतीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूरा नाम इसका क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग कब थी? तो आप कहेंगे, आधिकारिक मांग कब हुई थी? 1935 में। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इसके आगे आप देखेंगे कि क्या होने वाला है।
कि जब 1935 में मांग की गई और साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद में क्या होने वाला है ये देखेंगे आप। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 सदस्य जो भी अंग्रेज थे सारे। आगे याद रखेंगे किसने स्वीकार किया इस, देखेंगे इसकी, इसी के उपलक्ष्य में जब ये आया भारत साइमन कमीशन, किसने चुनौती दी, किसने दी कि भारतीयों में दम है तो अपना कानून या अपना संविधान बनाए। तो इसने स्वीकार किया तो आप कहेंगे आईएनसी ने। किसने स्वीकार किया, यहां पे देखेंगे आप, ये क्या हुआ, चुनौती। चुनौती, चुनौती किसने दी, तो बेकन हेड ने। स्वीकार किसने की, तो आप कहेंगे आईएनसी के नेताओं ने, आईएनसी के नेताओं ने, आईएनसी के नेताओं ने क्या स्वीकार किया, आप कहेंगे बेकन हेड ने जो चुनौती दी थी। क्या चुनौती दी थी, अगर भारतीयों में दम है तो अपना संविधान का निर्माण करें। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक साइमन कमीशन, इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कैसे थे, अंग्रेज थे, ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे आप, भारत सचिव बेकन हेड ने क्या कहा कि अगर दम है भारतीयों में तो क्या करें, इन्होंने इसको। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे बेकन हेड ने क्यों कहा, बेकन हेड ने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि हमारे देश में कौन सी थी, 2 संस्थाएं थी, 2 संस्थाएं थी। एक थी आईएनसी और एक कौन थी, मुस्लिम लीग। कौन सी थी, मुस्लिम लीग। 2 संस्थाएं थी कहां पे, भारत में। यहां पे देखा आपने 2 संस्थाएं थी भारत में। तो बेकन हेड ने सोचा कि आईएनसी क्या करता है, पूरे भारत के लिए सोचता है। क्या करता है, पूरे भारत के लिए। और ये क्या करता है, हमारा जो मुस्लिम लीग है ये कुछ लोगों के लिए, या कहें अपने मुस्लिम समाज के लिए ही सिर्फ बात करता है। इसलिए इसने सोचा कि बेकन हेड ने सोचा कि आईएनसी तो मान जाएंगी, चलो आईएनसी अपना कानून बना लेगी, पर ये मुस्लिम लीग हमारे पढ़ाए हुए चट्टे से चल रही है या अपने हमारे ही बताए हुए रास्ते पे चलती है, तो ये आईएनसी का कभी साथ नहीं देगी। किसने कहा, तो आप कहेंगे बेकन हेड ने कहा। बेकन हेड ने ऐसा सोच करके किसको चुनौती दे दी, भारत के कार्यकर्ता लोगों को या भारत के नेताओं को। भारत के नेताओं को जैसे ही चुनौती दी, भारत के नेताएं किस एक संस्था में एकत्रित होकर काम कर रहे थे, तो आप कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसी बात पता चली तो उसने चुनाव क्या कहेंगे, चुनौती एक्सेप्ट की। क्या की, चुनौती क्या की, स्वीकार की। यहाँ पे लिख लेंगे, चुनौती क्या की, कांग्रेस ने स्वीकार की। क्या क्या है, चुनौती स्वीकार किया है। चुनौती स्वीकार करने के बाद में इसमें एक टीम बनी, एक टीम बनी। क्या बनी, एक टीम बनी। उस टीम में सदस्य कितने थे, ये भी आप याद होना चाहिए। टीम देखेंगे, आईएनसी ने, आईएनसी की एक टीम बनी है। इसमें सदस्य क्या थे, सदस्य, सदस्य कितने थे, तो आप कहेंगे सदस्य टोटल 10 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे। ठीक है, इस गठन का हुआ, 10 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो आप याद रखेंगे चेयरमैन कौन थे, तो पंडित मोतीलाल नेहरू। याद रखेंगे कौन है, पंडित, पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये आप याद रखेंगे। कौन अध्यक्ष है इसका, पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, या कहेंगे कब पंडित मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की, तो आप याद रखेंगे 1928, 1928 में रिपोर्ट पेश की। क्या कहेंगे, रिपोर्ट पेश की। किसने, तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू ने। कब पेश की थी, तो आप कहेंगे अगस्त 1928। अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या पेश की, रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है और इसको क्या आगे आप देखेंगे, कैसे जानेंगे, आपको कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर देगा। आपको जो भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे आप करेंगे, तो यहाँ से आप सभी लोग जानेंगे। तो आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं।
सभी दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक इमोजी जरूर शेयर करें। आगे का आपको कल बताएंगे। ऐसे ही रोज डेली हमारी पॉलिटी की क्लास चलती रहेगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे।